एक बार फिर से हुमायूं ने कसम खा ली है कि बाबर को जिंदा करके रखेंगे, लेकिन यहां पर कहानी बदल जाती है। कहानी है बाबरी पर ओवैसी वर्सेस योगी, क्योंकि तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि हो क्या रहा है। फिलहाल ममता के बंगाल में बाबरी की नींव पड़ गई। समझिए इस बात को कि ममता बनर्जी की सरकार है, लेकिन बाबरी मस्जिद की नींव पड़ गई। वो बाबरी जो भारत में फसाद की नई वजह बन सकती है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। এবারে আমি বলছি नारे तकबीर। तो हुमायूं ब्रिगेड का जोश है, और जोश किस तरीके से जुबान से निकलकर सामने आ रहा है तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाएंगे। ये बाबरी ब्रिगेड की बोली जरा सुनिए, सुनिए बोली। हम जाएगा बाबरी मस्जिद बनाने के तैयारी करेगा हुमायूं कोविल से, वहाँ पर जाएगा। यहाँ पे माथे पे क्या आपने लेके ईट है, इसलिए बाबरी मस्जिद के तैयारी करने के लिए ईट लगेगा। तो सर पे क्यों आप लेके जा रहे हैं? रात में गाड़ी में आए 11 बजे, तो घूमेगा ट्रेन स्टेशन में, सुबह हो जाएगा तो हम हट के लिए चले जाएगा। तो कितना कष्ट भी तो आपको हो रहा होगा, इतना दूर आप पैदल चल रहे हैं ईट से। कोई कष्ट नहीं है हमारा। एक तरफ बाबरी की नींव पड़ रही थी, दूसरी तरफ ओवैसी का अपना ही राग शुरू उन्होंने कर दिया। बाबरी पर ओवैसी वर्सेस योगी, और इसकी शुरुआत यही होती है। ओवैसी ने क्या कहा सुनिए। जब तक दुनिया रहेगी सुनो संघ परिवार, हम हिंदुस्तान में बाबरी मस्जिद की शहादत का जिक्र करते रहेंगे। दुनिया को बताएंगे कि तुमने जाकर सुप्रीम कोर्ट से वादा किया था कि मस्जिद के एक ईंट को हाथ नहीं लगाया जाएगा। तुम्हारे लोगों ने मस्जिद को शहीद किया, और हमारी मस्जिद जो 550 साल से वहां पर थी, जहां पर हमने हय्या अल सलाह और हय्या अल फलाह की सदाएं दी, तुमने मस्जिद को शहीद किया और मोमेंटो के तौर पर तुमने ईंट को उठाकर लेकर। ओवैसी के बयान से साफ लगता है कि यह डर है कहीं मुस्लिम वोटर खिसक न जाए, लेकिन यहां पर योगी अपने पुराने स्टैंड पर कायम है। योगी ने अपनी बात को बार बार रिपीट किया है। बयान पुराना है, लेकिन बात वही है। भी आक्रांता को महिमा मंडन नहीं करना चाहिए। आक्रांता का महिमा मंडन का मतलब देशद्रोह की नींव को पुख्ता करना, और स्वतंत्र भारत ऐसे किसी देशद्रोही को स्वीकार नहीं कर सकता है जो भारत के महापुरुषों को अपमानित करता हो, उन आक्रांताओं का महिमा मंडन करता हो जिन आक्रांताओं ने भारत की सनातन संस्कृति को रौंदने का कार्य किया था। तो एक तरफ जहरीले बोल बोले जा रहे थे, योगी उनका जवाब दे रहे थे, जमीन पर नींव रखी जा रही थी, लेकिन बीजेपी ने एक वीडियो जारी किया, शौर्य दिवस के तौर पर इसे मनाया। मंदिर वहीं बनाएंगे, उसको कौन रोकेगा? कहीं जात की बात, कौन सा जात के हैं ज्यादातर? लाठी गोली खाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। लाठी गोली खाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। लाठी गोली खाएंगे। 462 साल पहले एक लुटेरे ने आकर अगर हमारे मंदिर को ध्वस्त किया है, तो ये हमारे माथे का कलंक है। अगर जब बाबरी मस्जिद रहेगी तो हिंदुओं पर ये कलंक हमें अपनी गुलामी याद दिलाता रहेगा। और ये जोश था खासकर बीजेपी का, और इस वीडियो को देखने के बाद भाईजान का विवादित गाना भी सामने आ गया। इस गाने के बोल क्या थे वो भी जरा देखिए। गिरा कर जिसने मस्जिद को वहाँ मंदिर बनाया है, गिरा कर जिसने मस्जिद को वहाँ मंदिर बनाया है, गिरा कर जिसने मस्जिद को वहाँ मंदिर बनाया है। आप लाठीचार्ज कीजिए, मार डालिए, हम नहीं जाएंगे, आप गोली चलाइए। जिस
जगह पर मस्जिद थी, है और रहेगी। बाबरी मस्जिद है और रहेगी। बाबरी मस्जिद जिंदाबाद। अरे बातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं। योगी के स्टाइल में कहें तो बाबरी ब्रिगेड को इलाज की जरूरत है। ऐसा इलाज कि फिर बाबर के नाम पर कोई मस्जिद की नींव ना पड़े, ताकि फिर कोई सरकार बाबरी प्रयोग से राजनीतिक संयोग का सपना ना देखे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। এবারে আমি বলছি नारे तकबीर। हुमायूं बाबरी बना रहा है, ओवैसी 6 दिसंबर याद दिला रहे हैं, तो भाईजान ईंट सिर पर लेकर नाराए तकबीर की आवाज बुलंद कर रहे हैं। लेकिन हिंदूवादियों ने ऐलान कर दिया कि तुम एक बाबरी बनवाओगे, हम 10 इतिहास खंगालेंगे। और को आदिनाथ मस्जिद नहीं है, वो आदिनाथ की मंदिर है। इसका हिस्टोरिकल एविडेंस है, ये ऐसा का डॉक्यूमेंट है और उसको करने देना चाहिए। यानी काशी और मथुरा से पहले आदिनाथ पर बंगाल में मोर्चा खुल गया है, तो योगी आदित्यनाथ और बीजेपी की एंट्री भी लाजमी है। आप याद करिए 2017 के पहले के उत्तर प्रदेश को हर दूसरे तीसरे दिन दंगा होता था। बहनों और भाइयों, इन दंगाइयों का उपचार ही डंडा है। बिना डंडे के मानेंगे नहीं। आप देख रहे होंगे बंगाल चल रहा है, वहां की मुख्यमंत्री चुप है, दंगाइयों को शांति दूत कहती है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं। बाबरी के बहाने सनातन के अपमान की साजिश रचने वालों को जवाब देने सनातन सेना बंगाल कूच कर रही है। बाबरी पुरानी हो या नई, खुला ऐलान है, प्रहार पहले से घातक होगा और आक्रांता की हर निशानी मिट्टी में मिलाकर मानेंगे। लेकिन सवाल उस चुप्पी पर है कि आखिर ममता बनर्जी कुछ कहती क्यों नहीं। अब तक इतनी बड़ी चीज हो गई, नींव डाल दी गई, ईंटों का इंतजाम हो गया, चंदा जुटाए जा रहे हैं, लेकिन ममता चुप क्यों है। आइए कुछ और हम आपको बताते हैं क्या है। पश्चिम बंगाल में 500 साल पुराना इतिहास दोहराने की नींव रख दी गई और बंगाल के मुर्शिदाबाद में आज बाबरी मस्जिद की नींव रखी गई है। बाबरी के लिए 2 लाख से ज्यादा लोग ईंट लेकर पहुंचे थे। ईंट लेकर पहुंचने वाले लोग असम से थे, बिहार से थे और झारखंड से भी आए हुए थे। इस कार्यक्रम में 80,000 लोगों के लिए बिरयानी और 500 से ज्यादा हांडियां चढ़ा दी गई थी। 150 बाई 80 फुट का विशाल मंच था, 400 लोग उस पर बैठे हुए थे। सऊदी मौलाना शेख अब्दुल रहमान अल सुदैस के प्रतिनिधि वहां पर मौजूद थे। बंगाल बाबरी को ठीक अयोध्या की तर्ज पर बनाने का प्लान है, इसलिए कुछ उसी तरीके से सेवाएं दी जा रही हैं। बाबरी की नींव रखने के दौरान 3000 सुरक्षा बल तैनात रहे। कार्यक्रम की सुरक्षा में रैपिड फोर्स, बीएसएफ और लोकल पुलिस भी तैनात रही। लेकिन बाबरी की नींव पड़ते ही हिंदू वर्सेस मुस्लिम की जंग शुरू हो गई, तो हिंदू संगठनों ने विरोध में बंगाल कूच का ऐलान कर दिया है कि हम बंगाल जाएंगे। 5 लाख हिंदू बाबरी के विरोध में कल बंगाल पहुंचने वाले हैं। यानी कि बंगाल बाबरी की कहानी भी अयोध्या बाबरी के रास्ते पर ही है और यह पूरी प्लॉटिंग हो चुकी है।